मुझे जल्दी सर मुझे सवाल प्रश्न 8 मिनट कितने बोल देते हैं आप हमसे कह रही हैं कि सवाल नहीं मैंने इनको कहा कि रेडी करें ना शुरू नहीं तो कह रहे हैं रुको आपको जल्दी है नहीं कह रहे हैं रुकने के लिए करें शुरू मेहरबानी करके खामोश हो जाएंगे तो बात करेंगे हाँ देखिए सबसे पहले तो मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है लीडरशिप है उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं वर्कर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी बहुत सारी उथल पुथल हो सकती थी और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है फोन टू आस्क एनीथिंग प्लीज 2014 में 28 सीटें जी और 2024 में 3 सीटें जी 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें 2014 में 16 सीटें ये उतार चढ़ाव आता रहता है इसमें क्या करेंगे आप लोगों की विक्ट्री है लोगों की चॉइस है आपको लोगों की चॉइस जो उनकी मर्जी है उसकी कदर करनी चाहिए उनकी इज्जत करनी चाहिए जमहूरियत में तो यही होता रहता है नहीं मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है आई थिंक दैट इज द मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह सॉरी जी 2014 में आपने जो बीजेपी के साथ मैं कहती हूँ वो तो बाद की बात है अब क्या हुआ पर मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला जो उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और बीजेपी का मुकाबला डट के कर सकते हैं तो उसके लिए उन्होंने वोट दिया नहीं अब तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे मैं तो कह रही हूँ कि लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ कि उन्होंने हंग असेंबली को नहीं चुना एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिए ये तो मुबारकबाद है लोगों के लिए नहीं मैं तो बार बार वही बात कह रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का लग रहा था कि वो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं मिलजुल के एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों ने खासकर कश्मीर के लोगों ने चुना कि हम एक तरफा वोट दे के एक स्टेबल गवर्नमेंट को वोट दें कि उन्होंने अपोजिशन से ज्यादा सरकार को वोट देने का जो फैसला किया। मैम बहुमत का आंकड़ा चूंकि 48 हो जाएगा ऐसे में अभी पूरी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं अगर जरूरत पड़ती है बीडीपी के 2-3 विधायकों देखिए मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 50 तक पहुंच जाएंगे ये मेरा अपना ये आज का नहीं है ये मेरी एक हफ्ते से पहले मेरी एनालिसिस है कि कांग्रेस और एनसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट की हालांकि जब मुझसे कई कांग्रेस लीडरशिप ने बात भी की मैंने उनको यही बताया आज से 2-3 दिन पहले मैंने कहा एनसी और कांग्रेस की जो है मिलजुल के आपके इतने सीट्स आएंगी आपको बाहर के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड दैट इज आई हैव बीन प्रूव्ड राइट ओके नहीं मैसेज ये गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अक्लमंद हैं बहुत वाइज हैं और उन्होंने इलेक्शन में इसका सबूत दिया है कि वो नहीं चाहते हैं यहाँ मरकजी सरकार को कोई तोड़ फोड़ करने का मौका मिले क्योंकि अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता हंग असेंबली होती तो बहुत तोड़ फोड़ हो जाती
और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी मुश्किल के बाद जो सरकार मिल रही है, शायद वो सरकार भी नहीं नसीब होती। तो आप माई ऑल द बेस्ट विशेज आर फॉर द जो गवर्नमेंट बनने वाली है कि, और लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, उनसे वाबस्ता हैं, बड़ी मुश्किलात हैं लोगों को, खासकर जो हमारे नौजवान बाहर के जेलों में बंद हैं उसके हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बिजली के हवाले से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला है, वो लोगों की जो उनसे जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरेंगे। थैंक यू सो मच। कौन सी वजह रही आपके हिसाब से जो जम्मू कश्मीर के लोगों से कम्युनिकेशन आप नहीं बिठा पाई? सॉरी मैम, वो ऐसी कौन सी वजह नहीं, रही? कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लोगों की चॉइस है। इस बार लोगों ने चुना कि हम सिंगल कॉम्बिनेशन को मैंडेट देंगे, हम इधर उधर वोट नहीं डालेंगे, बल्कि एक जो अलायंस है उसको वोट देके उनकी सरकार बनाएंगे सर आंखों में। थैंक यू। सॉरी, आपको तो कैसे लो है? जहाँ भी देखिए इतनी टक्कर में तो पीडीपी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किसके साथ हो रहा है यहाँ पर कश्मीर में? इट्स पीडीपी। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप गांधरबल में कितने वोटों से टक्कर दे रहे हो, आप बड़गाम में टक्कर दे रहे हो जो चीफ मिनिस्टर फेस है। तो इसमें तो मुझे लगता है कि पीडीपी इज नॉट व्हाट यू से कि खुदा ना खास्ता बहुत लो है। हाँ, सीट्स कम आ गई हैं, पर वी आर अ फोर्स टू रेकन विद। अपोजिशन में बी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है क्या मैम पीडीपी के लिए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पीडीपी एक ऐसी जमात है जिसके पास एजेंडा है, जिसके पास विजन है, जो शायद किसी जमात के पास नहीं है। पर ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और मैंने कहा ना पहले कि मुझे खुशी है कि यहाँ पर मैंडेट बटा हुआ नहीं मिला, नहीं तो हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हो जाते, बहुत तोड़ फोड़ होती, और ऐसी सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत होती जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते भी नहीं। मैम, क्या आपका जो आपने बताया था कश्मीर प्रॉब्लम, क्या वो लोगों को समझ नहीं आया? नहीं, समझ सब कुछ आ गया, लोगों को पता है किससे क्या काम लेना है। तो आपको वोट नहीं हुआ? दैट इज वेरी रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। वही तो मैं कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों ने बहुत अक्लमंदी से काम लिया है। अब सोच लिया अगर ये मैंडेट फ्रैक्चर्ड होता तो वो 5 मेंबर्स कितने रेलेवेंट हो जाते, और जो सरकार लोगों ने चुनी वो सरकार बनती ही नहीं, बल्कि वो सरकार बनती जो बीजेपी चाहती। तो ये तो बड़ा बुरा है जो एलजी ने किया है कि नॉमिनेट किया, ये नहीं करना चाहिए। ये इमोरल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे हिसाब से। जिस तरह से जो 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें सारे वर्सेस यानी कि ऑल वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने देखा। क्या आपको लग रहा है कि ये नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता ऑल वर्सेस पीडीपी था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बाकी जमातें तो एक साथ थी। ये तो ऑल वर्सेस पीडीपी था, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नमेंट, जिन्होंने हमारी पार्टी की इतनी तोड़ फोड़ की, इतनी तोड़। अगर 40 मेंबर किसी और पार्टी से निकले होते, एक्स मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, मेंबर पार्लियामेंट्स, वो पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आती। हम तो आज भी टक्कर दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब 4 सीटों पर अभी आगे है, तो क्या जाना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? नहीं, देखिए, मैं तो अजीब बात करते हो आप, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। व्हाई वी शुड से दैट? तभी तो मैंने कल इल्तिजा ने इसीलिए ट्वीट किया, बिकॉज हमारे लोग वैसे ही कह रहे थे, जबकि मुझे मालूम था कि एनसी और कांग्रेस की अपनी इतनी सीटें आएंगी, उनको बाहर की किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वी विल प्ले द रोल ऑफ एन कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन। जो लोगों के मुद्दे हैं वो तो इलेक्शन के साथ खत्म नहीं होते हैं। मैम, जिस तरह से जो ऑन ग्राउंड आप प्रचार वगैरह कर रहे थे, तभी आपको अनुमान लग गया था कि इस तरह का ही लगभग रिजल्ट? नहीं, मुझे ये लग रहा था कि लोग जो हैं सरकार चुनेंगे, अपोजिशन नहीं चुनेंगे। मैम, क्या आपका चुनाव ना लड़ा जाना भी एक फैक्टर मानते हैं? नहीं, मेरा चुनाव को बीच में मत लाइए। मेरा चुनाव तो मैंने बोल दिया है कि मैं एक बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, जिसने बीजेपी के 2 मिनिस्टरों को ड्रॉप कर दिया। ऐसे ये तो कोई कर नहीं सकता है। मुझे बताइए कंट्री में कहीं हुआ है ऐसा, जिसने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली? तो इतना पावरफुल मिनिस्टर, इतने पावरफुल आपके पास इतने पावर्स होना कि आप हुर्रियत को लेटर लिखो कि आप बातचीत करो। तो आज आपको हर चीज के लिए, जैसे उमर साहब ने कहा, एलजी के दरवाजे पे जाना पड़े, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, आई थिंक वो तो कोई बात नहीं है। शी इज अ फाइटर, शी इज अ बेटर फाइटर देन मी। तो जब मुश्किल वक्त में वो पार्टी के सामने आई, पार्टी को रीजनरेट किया, पार्टी को हिम्मत दी, तो मुझे लगता है ऐसे ही करना चाहिए। जब सब कुछ ठीक ठाक हो,
फिर आप आ जाओगे ताजपोशी के लिए, तो वो क्या फायदा है? Ma'am, looking at the current circumstances at JNK, do you think that it will be easy for any government to run, looking at the setup? वो that तो exists? मुझे लगता है कि मैंने कहा कि न्यू दिल्ली should take it as a lesson that people of Jammu and Kashmir have given a verdict in favor of a government, National Conference and Congress, so they should not meddle into their affairs. If they do that, it will be disastrous. It will be worse than what happened to them now. It will be worse. Thank you so much. उमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे, फारूक अब्दुल्ला ने ये बात कही थी। जी जी, अच्छा है. That's a good thing. Thank you so much.